क्योंकि इनकाउंटर भी अब राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। जाति देखकर किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर। ये एनकाउंटर यूपी चुनाव पर कितना असर डालेगा? नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड और एनकाउंटर ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर, जिस पर जमकर सियासत हुई कि योगी राज में धर्म जाति देखकर ही एनकाउंटर हो रहे हैं, बीजेपी के टारगेट पर यादव और मुसलमान ही रहते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। मंगेश यादव एनकाउंटर पर राजनीति कम नहीं हुई थी कि उसके बाद फिर अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया, जिससे फिर से यूपी की सियासत गर्मा गई है और ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, बन चुका है, खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस पर कई गंभीर सवाल उठाए। सपा का आरोप कि सरकार विशेष समुदाय और एक ही जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर डकैती कांड के 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए एक्स पर अनुज की बहन का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं। वहीं एक और पोस्ट में अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश ही न करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से अपने अंदाज में इस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी पर कई सवाल उठाए और हमला बोला। लेकिन वही अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में ठाकुर के मारे जाने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। वही अनुज की बहन अमीषा ने भी कहा कि जिन्होंने एनकाउंटर किया है उन पर भी केस सजा कोर्ट देता है, ना कि STF या पुलिस वाले। पुलिस की वर्दी का गलत फायदा ना उठाए, जिसके ऊपर 36 मुकदमे थे उसका भी एनकाउंटर करवा देते। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। हत्या, बलात्कार, डकैती रुक नहीं रही, अपराध दिन पर दिन बढ़ रहा है, जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। जरा आप भी सुनिए कि सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लूट रुक नहीं रही है, छिनैती रुक नहीं रही है, चोरी रुक नहीं रही है, हत्या रुक नहीं रहे हैं, किडनैपिंग रुक नहीं रही है, बलात्कार रुक नहीं रहे हैं, इनकाउंटर रुक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कहाँ है कानून व्यवस्था? अगर इनकाउंटर इतने ही निष्पक्ष होते, असली अपराधी मारे जा रहे होते, तो अपराध को तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि इनकाउंटर भी अब राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। जाति देखकर किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो एक और फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो STF एक मामले में, एक सुल्तानपुर की लूट में 10 थ्योरी लेकर के अब तक STF आ चुकी है। अपनी थ्योरी पर नहीं रुक रही है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। तो इनकी थ्योरी पर कौन भरोसा करेगा? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इनकाउंटर में के सहारे जो अपने को ताकतवर मानते हैं, वो ताकतवर नहीं लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता या वो निष्पक्ष रूप से की जा रही है, उसमें कोई भी जाति का कोई व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी की कोई जात नहीं है। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ये बात सच है। लेकिन अपराधियों में जाति खोजता कौन है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी खोज लेते हैं, बीजेपी की सरकार खोज लेती है। हम तो कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस टॉप 20 अपराधियों की सूची जारी कर दे।
अपने आप देश को पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े 20 अपराधी हैं उनमें कम से कम 17-18 अपराधी तो ऐसे होंगे जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकारी सुरक्षा में घूम रहे होंगे, सरकारी गन लेकर के घूम रहे होंगे। और आप एक मुकदमे 2 मुकदमे वालों को घर से उठा करके गोली सटा करके मार देते हो, उनकी जान ले रहे हो और अपराधियों की सुरक्षा कर रहे हो। तो ये जाति कौन ढूंढ रहा है? जाति, देखिए, इस बीजेपी सरकार में आज तक इतनी बड़ी जातिवादी सरकार नहीं रही होगी। और अगर आप जातिवाद देखना है बीजेपी सरकार का, तो आप देखिए ना, डीएम किस जाति के कितने हैं, कप्तान किस जाति के कितने हैं, थानेदार किस जाति के कितने हैं, तहसीलदार किस जाति के कितने हैं, अपने आप पता लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घोर जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी कुछ गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम। देखिए, मैं केवल एक बात कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? तो सुना आपने। बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान पर डकैती डालने वाली गैंग 14 बदमाशों की थी। जी हाँ, 14 लोग इसमें शामिल थे और जिनमें से 11 बदमाशों की या तो फिर गिरफ्तारी हो चुकी या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को अब मार गिराया, उनका एनकाउंटर कर दिया। वहीं कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और इनके अलावा अब तक 3 बदमाश फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो पहले मंगेश यादव और अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होना विवादित बन गया है और इसने उत्तर प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। यह दोनों एनकाउंटर ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या वास्तव में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए यह एनकाउंटर जरूरी है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है। यूपी में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर यह एनकाउंटर एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। सपा और अन्य विपक्षी दल इसे सत्ता पक्ष के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर का सहारा ले रही है। अब सवाल यही कि जिस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे आप कन्नौज रेपकांड की बात कर लीजिए, अयोध्या रेपकांड की बात कर लीजिए, और या फिर अब जो ये सुल्तानपुर लूटकांड, इसमें मंगेश यादव का एनकाउंटर हो, अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो, ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इनका असर यूपी उपचुनाव पर कितना देखने को मिलेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।